हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है सभी का। आज पहला शॉर्ट वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ, जो कि मेरे रियल वॉइस के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पेज पहले भी देखे होंगे और पढ़े होंगे। तो मैं कुछ नहीं, बस इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप टॉपिक का नाम देख सकते हैं, ऊपर में क्या लिखा हुआ है। ऊपर का नाम आप पढ़ सकते हैं, भारतीय तिरंगे का इतिहास। भारतीय तिरंगे का इतिहास यानी हम तिरंगे के बारे में पढ़ेंगे। तिरंगा सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि भारत जो कि अभी आज़ाद है, लेकिन कुछ समय पहले, अभी से लगभग 400 साल 500 साल पहले हमारा भारत गुलाम रहा है किसी न किसी का। कभी मुग़ल का तो कभी अंग्रेज़ का, और मुग़ल से भी पहले किसी और का। हमेशा किसी न किसी के अंतर्गत रहा है हमारा देश। और इतना फंस चुका था हमारा देश, और इतना लूटा अंग्रेज़ों ने कि हमारे देश की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बदतर हो गई। तो अंग्रेज़ में कौन कौन आया नहीं आया, ये सारी चीज़ हम इतिहास की घटनाओं में पढ़ेंगे। और अभी जो है 15 अगस्त का टाइम चल रहा है। तो 15 अगस्त का टाइम चल रहा है, तो अभी हमारा यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमें हमारे झंडे के बारे में मालूम हो। तो मैं वही बताने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। तो इसमें आप सबसे पहले देख रहे होंगे, यहाँ पे नंबर सबसे पहले देख रहे होंगे 1906। ये डेट आप देख लीजिए और इसको याद रखिए। ये डेट पूरा लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको पूरा लिखवाता हूँ। पूरा आपको लिखना है 7 अगस्त। 7 अगस्त लिख लीजिएगा आप लोग, 7 अगस्त 1906। यह डेट याद रखिएगा। भारत में जो, या फिर भारतीय झंडा का जो सबसे पहला प्रमाण मिला था, वह 7 अगस्त 1906 ईस्वी को मिला था। यानी कि 7 अगस्त 1906 ईस्वी को पहली बार भारतीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। हालांकि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसको कांग्रेस पार्टी या किसी के द्वारा ऐसी कोई मान्यता नहीं दी गई थी कि यह भारत का झंडा है। बट हाँ, पहली बार इसको डिजाइन किया गया था, आपको यह याद रखना है। इसके अलावा आप देखिए, इसको किसने तैयार किया था, उनका भी नाम आप एक बार पढ़ लीजिए। सचिंद्र प्रसाद बोस। क्या नाम है? सचिंद्र प्रसाद बोस। सचिंद्र प्रसाद बोस, आपको याद रखना है, सचिंद्र प्रसाद बोस। यहाँ देखिए यार, नाम है सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो। दो नाम ये आपको याद रखना है, सचिंद्र प्रसाद बोस तथा हेमचंद्र कानूनगो। इन दोनों ने मिलकर पहली बार भारतीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। इसमें क्या क्या थी आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पहले क्या है, हरी पत्तियां हैं ऊपर, और हरी पत्तियां में क्या है, कमल है। और बीच में क्या है, पीली पत्तियां, और पीली पत्तियां पे क्या लिखी हुई है, वंदे मातरम। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में लाल पट्टी दी हुई, और लाल पट्टी पे 2 प्रकार के प्रतीक दी गई। एक प्रतीक जो आपका एकता का संकेत देती है, और दूसरा प्रतिरोध का संकेत देती है। तो ठीक इस प्रकार से हमारा जो पहला ध्वज का निर्माण किया गया था, उनका क्या मोटिव था, कौन कौन सा कलर था, और किसने डिजाइन किया था, सब कुछ इसमें समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं दूसरी जो ध्वज बनाई गई थी उसमें क्या क्या थी। दूसरा ध्वज आप देख सकते हैं, सिमिलर जिस प्रकार से पहला ध्वज था, ठीक उसी प्रकार से सिमिलर ध्वज दूसरी बार भी बनाई गई थी। और डेट याद रखिएगा, दूसरा ध्वज कब डिजाइन किया गया था, 1907 ईस्वी में। कब डिजाइन किया गया था, 1907 ईस्वी में। 20 अगस्त 1907। 20 अगस्त 1907। 20 अगस्त 1907। 20 अगस्त 1907 ईस्वी को भीकाजी कामा, नाम क्या था उनका, भीकाजी कामा। भीकाजी कामा, भीकाजी कामा। कहाँ पे ये ध्वज बनाया गया था, तो जर्मनी में। जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजन अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय ध्वज को एक क्रांतिकारी स्वरूप पाया है। जर्मनी में भारत के क्रांतिकारी इस ध्वज को बनाया था। कब बनाया था, 22 अगस्त 1907 ईस्वी को। किसने बनाया था, भीकाजी कामा ने। कहाँ बनाया था, तो जर्मनी में। जर्मनी में कौन सा जगह, स्टुटगार्ट में। उसके बाद तीसरा जो ध्वज का निर्माण किया गया था वह 1917 ईस्वी में। आप देख पा रहे हैं 1917 ईस्वी में तीसरा ध्वज कब बनाया गया था, 1917 ईस्वी में। इसको किसने तैयार किया था, उनका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है, आप लोग याद रखिएगा। तीसरा ध्वज किसने तैयार किया था, डॉक्टर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, ये जहाँ तक मुझे पता है यह न्यूजीलैंड की थी। और बाल गंगा तिलक ने तीसरा बार जो ध्वज का निर्माण किया गया था वह किनके द्वारा किया गया था, डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगा तिलक के द्वारा की गई थी। याद रहेगा आपको याद होना चाहिए ये वाला पॉइंट। 1917 में आगे पढ़ते हैं हम, इसमें क्या क्या लिखा हुआ। पहले देखिए, एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगा तिलक ने 1917 में एक नया ध्वज
प्रस्तुत किया। इसमें क्या क्या थी, इसमें क्या क्या थी, इसमें भारतीय प्रतीकों को यूनियन जैक के साथ जोड़ा गया था, जो ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए स्वशासन की मांग को दर्शाता था। इस टाइम में भारतीय जो थे, भारत के जो निवासी थे, जो क्रांतिकारी थे या फिर जो देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, वह पूरी तरीक़ा से अंग्रेज़ से आज़ादी नहीं चाहते थे। ये सिर्फ और सिर्फ स्वशासन चाहते थे, यानी हमारा जो अपना देश है इस पर शासन हमें करने दीजिए, आप मालिक बने रहिए, आपको फंड मिलेगा, आपको हर एक चीज़ मिलेगा, टैक्स मिलेगी, लेकिन जो भारत की जो जनता है उस पर न्याय हमें करने दीजिए, इस पर कानून हमें बनाने दीजिए। इसकी मांग कब की जा रही थी? 1917 ईस्वी में, और उसी को देखते हुए यह ध्वज का निर्माण किया गया था। ठीक, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद 1921 ईस्वी में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट याद रखिए, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में एक स्वतंत्रता सेनानी जिसका नाम क्या है? पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 1921 ईस्वी में जो फ्लैग का जो निर्माण किया था उनका नाम क्या है? पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, जिन्होंने महात्मा गांधी को, पिंगली वेंकैया ने 1921 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को तिरंगे का एक डिजाइन प्रस्तुत किया। गांधी जी ने शांति के लिए एक सफेद पट्टी और आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक स्वतंत्रता रूप से प्रतीकों के रूप में चरखे को जोड़ने का सुझाव दिया। जब पिंगली वेंकैया ने इस ध्वज को डिजाइन करके महात्मा गांधी के समक्ष प्रस्तुत किया तो महात्मा गांधी ने उसमें चरखे को ऐड करने के लिए क्या किया गया था? एक चरखे को जोड़ने के लिए सुझाव दिया था, चरखा जोड़ने के लिए, और ऊपर क्या? सफ़ेद पट्टी। तो इसी को संशोधित करते हुए 1931 में कांग्रेस ध्वज समिति ने इस संशोधित ध्वज को अपनाया। अब क्या था कि जो 1921 में जो ध्वज बना था, इसी ध्वज को 1931 ईस्वी में कांग्रेस ध्वज समिति ने क्या किया था? अपना लिया था। जब डिजाइन तो हमारा 1921 में ही, उसको ही रीअरेंज करके 1931 में कांग्रेस ध्वज समिति ने इसको अपना लिया था। रंगों के समुदाय के बजाय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पुनर्परिभाषित किया गया था। यहाँ पे तो परिभाषा बताई गई थी, इसमें क्या बताई गई थी? सफ़ेद पट्टी और आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में चरखे को जोड़ने का सुझाव किया था। और शांति के लिए क्या? शांति के लिए इसमें महात्मा गांधी ने सफ़ेद पट्टी और चरखे के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए 1931 में जो संशोधित ध्वज को अपनाया था उसमें क्या क्या बताई गई थी? उसमें पहला ये बताई गई थी, ऊपर में जब केसरिया रंग को रखा गया तो केसरिया रंग का अर्थ क्या बना था? केसरिया रंग का अर्थ बनता है साहस और बलिदान। यह हमेशा दिखाता है कि भारत के कितने ज़्यादा वीर सिपाही वीर गति को प्राप्त किए हैं। दूसरा सफ़ेद जो सत्य और शांति का प्रतीक बताता है। महात्मा गांधी का सुझाव था सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि यह दिखाएगा कि भारत कैसा है? सत्यवान है और शांति प्रिय देश है। और तीसरा हरा रंग जोड़ा गया। हरा रंग या देश के विकास के लिए जोड़ा गया है, यानी देश में, आपको पता होगा जब अंग्रेजी था देश में तो भारत के पास कोई इंडस्ट्री बड़ी बड़ी थी नहीं, तो भारत निर्भर किससे था? कृषि पे, खेती पे। और जहाँ खेती की बात आती है तो वहाँ हरा रंग का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक फसल कैसी होती है? हरी होती। तो यही कारण है हरा रंग देने का। इससे भारतीयों का आस्था और विकास, देश के विकास होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, और इसी पे आश्रित हुआ करते थे भारतीय। उसके बाद 1947 ईस्वी में लास्ट ध्वज कब बनाया था? 1947 ईस्वी में। चरखे को हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चरखे को हटाकर अशोक चक्र को अपनाया, जो कानून, प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। तो यहीं से हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे लिए इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद।